तो जय हिंद बच्चों, आज हम आपका क्लास 10th का चैप्टर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति उसे खत्म कर देंगे। इसमें हम आपको 3 टॉपिक बताएंगे। पहला है दूरी विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र, फिर विभाजन सूत्र और तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? निर्देशांक क्या होता है कि किसी एक पॉइंट यदि हम दे दें तो इसका x अक्ष तथा y अक्ष से जो दूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। यानी हम x निर्देशांक को मुख्यतः हम x को y के रूप में दर्शाते हैं। इसमें आपका पूछता है डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र से क्वेश्चन पूछता है, विभाजन सूत्र से भी क्वेश्चन पूछता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन पूछता है। तो 3 टॉपिक में आपका निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहला हम टॉपिक लेकर चलते हैं दूरी सूत्र से। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या कहता है? कहता है कि यदि दो पॉइंट हो, पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x1 y1 ए का और बी का निर्देशांक है x2 और y2। दो पॉइंट ए और बी है, ए से बी की दूरी हमें ज्ञात करना है जिसमें ए का निर्देशांक x1 y1 है और बी का निर्देशांक है x2 y2 है। तब देखिए x1 y1 और x2 y2, ठीक। तब देखिए दूरी जो होता है, दूरी का फॉर्मूला वो क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला जो होता है, दूरी यानी ये भी वो होता है रूट अंडर रूट करेंगे x2 माइनस x1 जो निर्देशांक दिया है x2 यानी दूसरे वाला में से पहले को घटाएंगे और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है हमारा दूरी का जनरल फॉर्मूला, जो कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नहीं तो 2 नंबर में भी दे सकता है, और मतलब 1 नंबर में तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है, नहीं तो 2 नंबर में तो देगा ही, कोई शक ही नहीं है। और देखिए इसमें आप कहता है कि ये तो मान लीजिए 2 पॉइंट के बीच की दूरी हो गया, ठीक, लेकिन मूल बिंदु से दूरी पूछ लेगा। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से क्या पूछेगा? दूरी। अब मान लीजिए एक पॉइंट ये बोल दिया कि ये O है, क्या है इसका निशान 0,0 और ये पॉइंट कोई है A, x1, y1। अब देखिए ये बोल रहा है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं? हम जानते होंगे कि x और y जो है, तो ये जो पॉइंट होता है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से कहीं पर भी एक दूरी है a, जो कि हम दिखाए हैं। यहाँ पर हम पूरा नहीं दिखाएंगे, बड़ा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो a का दूरी यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर पूछ रहा है तब तो उसका दूरी फॉर्मूला क्या होता है? यानी OA निकालना होगा, तब फिर हम क्या करेंगे? सिंपल सा बात है, जो फॉर्मूला है वही ना करेंगे। x2 माइनस x1, इसके लिए x2 क्या हो गया? x1। अब x1 की जगह पर 0 माइनस 0 का स्क्वायर, देन इसके बाद प्लस का चिन्ह देते हैं, y2 माइनस y1, y2 की जगह पर क्या है? y1, y1 की जगह पर 0 पूरा का होल स्क्वायर। तब हमारा दूरी यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये केवल मूल बिंदु के लिए होता है, नहीं तो नॉर्मल फॉर्मूला तो ये पता ही है आपको। ये किसके लिए होता है? केवल मूल बिंदु से यदि दूरी मापा जाए तो हम डायरेक्ट x1 का स्क्वायर और y2 प्लस y1 का स्क्वायर हम करके निकाल सकते हैं। जो बिंदु का निर्देशांक है उसका दोनों का स्क्वायर करके हम रूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारे मूल बिंदु से दूरी, यानी तो दूरी का फॉर्मूला ये आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए तो अब बिना देरी के चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पर। तो चलिए आ गए हम अब दूसरे टॉपिक में हम जैसे कि बताए थे आपको क्या पढ़ेंगे? विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? बोलेगा कि किसी दो बिंदु जो है, मान लीजिए ए बी कोई 2 बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 है, y1 और x2 है और y2 है। ये भी एक लाइन है जिसका 2 बिंदु है a और b, और ये क्या हो गया? इसका a का निर्देशांक x1 y1 और b का निर्देशांक x2 y2 है। इसको कोई तीसरा एक बिंदु, मान लीजिए p q r कुछ मान सकते हैं, मान लीजिए p, क्या करता है? विभाजित करता है 2 भागों में। इसको तीसरा बिंदु कितने भागों में विभाजित करता है? 2 भागों में। किस रेशियो में करता है? m रेशियो n में मान लीजिए करता है। यानी कहना चाहता है कि AP इज इक्वल टू m और PB इज इक्वल टू n, तो m रेशियो n में विभाजित करता है। तो P का जो निर्देशांक है, यानी P का निर्देशांक मान लीजिए x और y है, तो हमें x और y ज्ञात कीजिए। P का निर्देशांक क्या होगा? ठीक है, जब कोई 2 बिंदु को एक तीसरा बिंदु विभाजित करता है m रेशियो n में, तो P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो उसे हम विभाजन सूत्र कहते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं? P विभाजित कर रहे हैं, तो विभाजन सूत्र हो गया। अब देखिए इसमें x का जो होता है, सिंपल सा बात है, समझने की बात है।
पहले देखिए जो देखिए ए के करीब कौन है एम, तो एम को हम ए के साथ गुना नहीं करेंगे, इसका हम गुना करेंगे इसके साथ, बी वाले के साथ यानी दूर वाले के साथ, और इसका गुना इसके साथ। ये बात याद रखिएगा, जो नजदीक है उसका नजदीक के साथ गुना नहीं करना, दूर के साथ गुना करना है। और जैसे एक्स का निकालना है तो वाई तो आएगा नहीं इसमें, तो हम एम तो x2 देखिए कहां से ले रहे हैं, यहां से m यहां से x2, तो m x2 प्लस का चिन्ह देंगे, x1 चाहिए तो x1 चाहिए ना, x के लिए x1 तो m लेंगे कि n, m दूर है कि n दूर है तो n लेंगे, n x1 अब बट्टा में दोनों जो है उसे हम जोड़ के लिख देंगे m प्लस, इस तरह से हमारा x निकल जाएगा। फिर y के लिए हम क्या करेंगे, और y के लिए तो y चाहिए, तो y2 पहले किसके साथ my2 प्लस देन हुए y1 n y1, अब बट्टा में m प्लस n तो होगा ही। तो इस तरह से x और y निकाल सकते हैं। और देखिए इसमें बोलेगा कि ये जो है P बिंदु जो है, यदि इसमें एक नोट देखिए, नोट एक दे देगा, कंडीशन बोलेगा कि P बिंदु जो है, P बिंदु वो AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु P बिंदु AB का क्या है, मध्य बिंदु, यानी जितना, यानी कहना चाहता है कि AP इज इक्वल टू क्या हो गया, AP इज इक्वल टू PB, यानी अर्थात कहना चाहते हैं कि M इज इक्वल टू N के बराबर है। M क्या हो गया, N के बराबर है, तब हमारा जो होगा P का निर्देशांक क्या होगा, यदि M N के बराबर हो जाएगा तब P का निर्देशांक क्या होगा। तब देखिए P का निर्देशांक यदि M N के बराबर हो जाएगा तो X का P का X जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 बाई 2, और P का Y जो होगा y1 प्लस y2 बटा में 2। इस तरह से निकाल देंगे। कब निकालेंगे, ये कब होगा, जब P क्या हो, मिड पॉइंट हो, P क्या हो, मिड यानी मध्य बिंदु। जब P मध्य बिंदु हो तो x और y इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो ये तो फॉर्मूला हमेशा के लिए है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर टॉपिक पर। ये आगे हम तीसरे बिंदु पर, यानी तीसरे टॉपिक पर, तीसरा टॉपिक जो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक त्रिभुज दे देगा आपसे ABC, इसका शीर्ष का निर्देशांक देगा आपको x1 y1 x2 y2 देन x3 एंड y3। एक त्रिभुज दे दिया, उसके शीर्षों का निर्देशांक दे दिया x1, a का निर्देशांक x1 y1, b का x2 y2, c का x3 y3। अब बोलेगा कि त्रिभुज ABC का हमें एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का हमें क्या कीजिए, एरिया निकाल के बताइए कि त्रिभुज ABC का एरिया क्या होगा। और देखिए त्रिभुज ABC का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिसका ABC का निर्देशांक हमें दे दिया। हमें पहले लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या करेंगे 1/2 x1। अब x1 लिए हैं तो ये y2 और y3 जो है वो क्या रहेगा, y2 और y3 जो है हमारा वो लेंगे, क्योंकि y1 छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे y2 माइनस y3 प्लस, अब देखिए x1 ले लिए, अब x1 के बाद x2 लेते हैं x2, तब देखिए x2 लिए तो y2 अब छोड़ेंगे, y3 माइनस y1। देखिए कहते कहते जा रहा है y3 माइनस y1, ये हो गया। फिर प्लस, अब देखिए x1 ले लिए, x2 ले लिए, अब लेंगे x3 ले लिए तो हमारा जो आएगा, x3 ले लिए तो हमारे पास y3 आएगा, नहीं आएगा, हम लेंगे y1 माइनस y2, और इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। ये हमारा जो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का एरिया इस तरह से करके निकाल सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि किस तरह से निकालें। एरिया क्या होता है, 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है, यही ना होता है 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई। तो वही फॉर्मूला पर करके ये बनाया गया है, और ये बहुत ही सिंपल है, इससे हम निकाल सकते हैं कि इस त्रिभुज का आपका ऐसे करके निर्देशांक दे देगा कि A का निर्देशांक ये है, B का निर्देशांक ये है, C का निर्देशांक ये है, तो ABC का हमें क्या एरिया निकाल कर दीजिए। इस तरह से इस फॉर्मूला से निकाल दीजिए। याद मत रखिएगा कैसे निकला है, ये देखिए x1 लिए,
तो y2 माइनस y3, x2 लिए y3 माइनस y1, x3 लिए तो y1 माइनस y2, इस तरह से करते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।